व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स के एपिसोड 1 की शुरुआत प्रेजेंट में होती है, जहां एक पोइट्री राइटिंग एक्टिविटी चल रही होती है एल्डरली लोगों के लिए। यहीं हम मिलते हैं 70 ईयर ओल्ड एसुन से, जो अपनी माँ को याद करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। उसकी माँ एक स्ट्रॉन्ग हान्यू समुद्र में काम करने वाली औरत थी, जिन्होंने अपने बीमार पति को खो दिया था और फिर दोबारा शादी की। एसुन अपने पापा के परिवार के साथ रहती है क्योंकि वो लोग थोड़े अमीर होते हैं और उसकी पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एसुन हमेशा अपनी माँ से कहती है कि उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसका पैटर्नल परिवार उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। एक बार वो पोइट्री कंपटीशन में सेकंड प्लेस जीत जाती है, लेकिन उसकी माँ काम में इतनी बिजी होती है कि उसकी अचीवमेंट नहीं देख पाती। मजबूरन एसुन वापस अपने अंकल के घर चली जाती है, जहाँ उसे छोटी मोटी काम करने पड़ते हैं। इसी बीच उसकी माँ उसका पोयम पढ़ती है, जिसमें एसुन लिखती है कि वो फ्यूचर में उसे 100 वॉन रोज देगी ताकि माँ को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। ये प्यारे शब्द उसकी माँ के दिल को छू जाते हैं। गुस्से से भरी माँ उसके अंकल के घर जाके हंगामा करती है, उन्हें बहुत सारी मछलियाँ देती है और एसुन को अपने साथ ले जाती है। जब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एसुन गुस्सा हो जाती है जब उसे क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, जबकि वो जीत चुकी होती है। पोजीशन एक अमीर आदमी के बेटे को मिल जाती है। उसकी माँ स्कूल जाके टीचर को ब्राइब देती है ताकि एसुन के साथ अच्छा बिहेव किया जाए। घर लौट के वो घर के सारे सिगरेट फेंक देती है क्योंकि एसुन ने प्रॉमिस किया था कि वो फ्यूचर में उसके लिए एक मोती का हार खरीदेगी, इसलिए उसकी माँ अब लंबा जीना चाहती है। समय 1961 का है और एसुन के सपने तब टूट जाते हैं जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है, सालों तक समुद्र में काम करने की वजह से। जब एसुन दुखी होती है अपनी माँ के जाने के डर से, तभी एक लड़का ग्वानसिक साइलेंटली उसका ख्याल रखता है और उसे खाना ला के देता है। एक शाम एसुन की माँ उसे एबोलिन खिलाती है और कहकर जाती है कि कभी भी अपने स्टेप फादर के घर की नौकरानी मत बनना। वो कहती है कि उसके बाद वो अपने अंकल के घर लौट जाए। कुछ दिन बाद उसकी माँ गुजर जाती है, लेकिन ग्वानसिक हमेशा उसके साथ बना रहता है। माँ के डेथ के बाद उसका स्टेप फादर उसे रोक लेता है और कहता है कि उसका साथ दे। एक दिन एसुन एक छोटी सी जमीन देखती है और ग्वानसिक और लोकल वुमेन की हेल्प से उसे एक कैबेज फार्म में बदल देती है। ग्वानसिक लगातार उसका ख्याल रखता है और उसके लिए खाना लाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एसुन डिसाइड करती है कि अब उसे पढ़ना है क्योंकि घर संभालते संभालते पढ़ाई मुश्किल हो गई है। लेकिन उसका स्टेप फादर उससे एक डील करता है, अगर वो रुक जाए तो वो उसे मेनलैंड भेजेगा कोरियन लिटरेचर पढ़ने के लिए। एसुन बाजार में बैठकर कैबेज बेचती है, हाथ में किताब होती है, लेकिन असल में ग्वानसिक ही सब कुछ बेचता है। समय के साथ ग्वानसिक की दादी आती है और एसुन को डांट कर भगा देती है क्योंकि नेबरहुड की औरतें उन दोनों को कपल कहकर चिढ़ाती है। भागते भागते एसुन चीख कर कहती है नो थैंक यू ग्वानसिक से शादी करने के आइडिया पर। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।